अभी जिन्होंने प्रेडिक्शन किया था टर्की के अर्थक्वेक का और सीरिया के अर्थक्वेक का, वो सज्जन कह रहे हैं कि अगला निशाना भारत है, इंडिया। यस। और भारत में भी वो एक स्पेसिफिक रीजन की बात वो कर रहे हैं, और वो रीजन जहां मैं खड़ा हूं उससे अछूता नहीं है। मैं एनसीआर में खड़ा हूं अभी अपने स्टूडियो में, और एनसीआर स्टूडियो में जो क्यूआई नेटवर्क का जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो में वो भी कोई अछूता नहीं है। वो रीजन वो कहते हैं कि उत्तराखंड का रीजन जो है वल्नरेबल है, एनसीआर का रीजन भी सिस्मिक 4 में आता है, ये जो जोन है, ये सिस्मिक 4 जोन है, ये भी काफी वल्नरेबल है। अब उनका प्रेडिक्शन है इंडिया है। अब ये जो रूट अगर आप देखें, टर्की, सीरिया, टर्की, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन, और फिर इधर आते आते अगर आप लैंडमार्क से आ जाएं तो अफगानिस्तान से आप एंटर कर जाएंगे इंडिया को। ये पूरा लैंड एक स्ट्रेच है। तो क्या उनका प्रेडिक्शन आपको लगता है कि सही होने वाला है? नो, आई एम वरीड, क्योंकि दो किस्म की बात है। एक तो जो प्रेडिक्शन की बात है, एक वो बात है, मगर जोशीमठ और ऋषिकेश को लेकर जो खबरें आ रही है, और 40 जगह पे उन्होंने साइस्मिक मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने वहां मॉनिटर लगाए हैं, और वो मतलब ये सरकारी तरफ में, वो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सरकारी जो हमारे अफसर है उन्होंने कहा कि ये सेस्मिक वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं और ये खतरा कभी भी आ सकता है। बट आई एम मोर वरीड अबाउट व्हाट हैज बीन सेड बाय ये जो बाहर का प्रेडिक्शन है कि वो लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं। ओके, आज सीरिया टर्की है जिसपे ये आफत आई है। पाकिस्तान में पहले भी फ्लड आ चुके हैं। मतलब जो प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद थे ईरान के, उनका बोलना था 2010 में कि ईरान में बारिश कम हो इसलिए वेदर मॉडिफिकेशन हो रही है। ह्यूगो चावेज तो मिलिट्री बैकग्राउंड के थे, बहुत विद्वान आदमी थे, जो वेनेजुएला, उनको तो असैसिनेट करके पॉइजन करके मारा गया। ह्यूगो चावेज ने ये कहा था कि 2010 में हेटी में ये पूरा अर्थक्वेक करवाया गया था, और यहां तक जो जनरल वेस्ली क्लार्क, जो 9/11 के बाद जो जनरल वेस्ली क्लार्क ने कहा था कि अमेरिका के टारगेट पे 7 कंट्रीज है, वो लोग ईरान को आखिरी टारगेट करेंगे मगर वहां अर्थक्वेक या सुनामी लाएंगे। तो जापान का भी जो फुकुशिमा वाला कांड हुआ था, उसमें भी ये पूरा सुनामी की बात है। तो वी हैव टू बी वरीड, एंड आई थिंक हार्प को लेकर, क्योंकि ये एक्चुअली इतना ओपन सीक्रेट है, ओके, कि आपके चैनल्स के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से हमको ये अभी बाहर बात लानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने वैक्सीन का पूरा कांड उजागर किया, आज बूस्टर लोग ले नहीं रहे, उसी किस्म के वर्ल्ड वाइड हमको मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि ये कितना खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा हथियार है जो इनके हाथों में है, और कौन कौन को वो लोग बर्बाद करेंगे। ग्लोबलिस्ट है। मैं आपकी बात से जो इन्फ्रेंस ले रहा हूं वो ये है फिरोज भाई, कि ये ग्लोबलिस्ट जो हैं वो कैलेमिटीज को लेकर के, जिसको कि नेचुरल कह दिया जाएगा कि नेचुरल कैलेमिटीज हैं, और उसको काउंटर करने के लिए रेस्पेक्टिव नेशन स्टेट्स जो हैं वो कैपेबल नहीं है, और इसीलिए एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर वी नीड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। यस, देयरफॉर वी नीड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंड वेयर, जहां पर वो सोचेंगे कि भाई ये आबादी मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है, इस आबादी का तो कोई उत्पादकता नहीं है, तो चलो इसको नेचुरल कैलेमिटी में बहा दो, बाढ़ ले आओ, भूकंप ले आओ, अतिवृष्टि ले आओ, महामारी ले आओ। तो ये प्लानिंग हो सकती है ग्लोबलिस्ट की। यही प्लानिंग है कि आप जो गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए जो है आप ये इशारा कर रहे हैं, ये टोटल प्लानिंग है। ये उनका ओपन, मतलब उनका तो बोलना ही है कि वैश्विक प्रॉब्लम्स के लिए वैश्विक सरकारें मतलब एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइए, वन वर्ल्ड रिलीजन लाइए, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन, मतलब ये पूरा जो प्लूरल इथोस है दुनिया का, जो विविधता है, वो सबको समाप्त करना चाहते हैं। अलग अलग हमारी जो भी क्षेत्र है, मैं आपको और 2 लिंक्स बता दूंगा, आपके श्रोता उसको देख ले। यूएस एयरफोर्स एडमिट्स दैट दे कैन कंट्रोल वेदर यूजिंग हार्प, ये यूएस एयरफोर्स का बोलना है। दूसरा है कि हार्प की जो लोकेशंस है और जो मिलिट्री बेस जहां हार्प मौजूद है, वो उसका भी मैप आपको मिल जाएगा, अब जरा गूगल करोगे तो। ओके, सो द पॉइंट इज दैट ये इतना ओपन सीक्रेट है कि जिस स्तर पे चर्चा होनी चाहिए हुई नहीं है, मगर मैं, आई थिंक यू आर द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू रेज द क्वेश्चन ऑफ हार्प टेक्नोलॉजी इन दिस कंट्री, और मैं आपको उसके लिए सीरियसली बता देता हूँ।